साथियों, आज बात करते हैं जो कल तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और शिक्षा की ज्योति जगाने वाले ज्योतिबा फूले, शिक्षा की देवी कहलाने वाली सावित्रीबाई फूले, शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले संत गाडसे बाबा जैसे महापुरुषों का विरोध कर रहे थे और मंदिर मंदिर जाकर के पूजा अर्चना कर रहे थे। और जिन मंदिरों में गए, उनके जाने के बाद उन मंदिरों का धुलाई सफाई कार्यक्रम हुआ, लेकिन वो लोग अपनी आदत से बाज नहीं आए। और ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों ने भारत का संविधान को पढ़ा ही नहीं, कि उनको जो आरक्षण मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के आर्टिकल 340, 341, 342 के द्वारा दिया गया है। ना किसी देवी द्वारा दिया गया, ना किसी देवता के द्वारा दिया गया है। और भारत में इसकी नींव 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने डाली थी। सबसे पहले भारत में आरक्षण छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया था। तो ये लोग जो अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर टहल रहे हैं, इन हमारे SC ST OBC के महापुरुषों का अपमान करते रहे। अब उनकी नाव बीजधार में डूबती नजर आ रही है। अब उसका खेवनहार कोई नहीं दिख रहा है। तो उनको अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आने लगे। तो किसी ने अंबेडकर वाहिनी, किसी ने बाबा साहब की बहानी, पहले बाबा साहब के नाम से बने जिले, बाबा साहब के नाम से बने पार्क, सब बदलने का काम किया। शिक्षण संस्थान बदलने का काम किया। ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं समाज को, वोटर्स को। 2022 में इसी तरह मीडिया ने और इन लोगों ने समाज को गुमराह किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीतकर भाजपा की सरकार बनी। इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस बारीकियों को नहीं समझ पा रही है या जानबूझकर नहीं समझना चाहती है, इसमें खासकर दो समाज से मेरी अपील है। वो SC ST से तथा मुस्लिम समाज से। SC ST के जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, वो इन चीजों को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और जो गांधी के हरिजन हैं, वो निश्चित रूप से भटके हुए हैं, वो भटक रहे हैं। मुस्लिम समाज क्यों गुमराह है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। 2022 में ये भाजपा की सरकार बनी है, तो इसका पूर्ण रूप में जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज की है। ये सच्चाई है, माने या ना माने, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है और ये सच्चाई है। दिल पे हाथ रख के ठंडे दिमाग से जब सोचेंगे, मानवर काशीराम ने 2003 में कहा था उत्तर प्रदेश और पंजाब में 18% अकेले जाटो चमार जात के लोग हैं और पूरे SC के 30% लोग हैं। और ये 30% के साथ 20% मुस्लिम समाज जुड़ जाता तो 50% सरकार बसपा की होती, मुस्लिम समाज की होती। और ये जो कहते हैं अन्याय हो रहा है, बुलडोजर हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, वो सभी परेशानियां दूर होती। अभी समय है, अभी चेत जाए, अभी समझ जाए। और नहीं समझेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी वही सरकार काबिज हो जाएगी। फिर पछताने और हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। फिर कहेंगे मैं अगर चेत जाता, समझ जाता, तो ये स्थिति ना होती। तो मेरा सिर्फ इन समाजों को आगाह करना है, चेतावनी है। समझ सकें तो समझ जाए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब